देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर्नाटक चुनाव को लेकर ट्वीट किया है। सीएम धामी ने कहा, भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें जनता का मत सर्वोपरि होता है। कर्नाटक के परिणाम में जो मतों का प्रतिशत है उसे देखकर आप कह सकते हैं कि जनता का विश्वास अभी भी हमारे साथ है। केवल मत प्रतिशत से परिणाम नहीं बदलते हैं। जो भी जीत रहे हैं मैं उन्हें बधाई देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मजार पर धामी सरकार एक्शन में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद कई मजारों को आपको बता दें कि प्रशासन ने ध्वस्त करने की कार्रवाई की है, क्योंकि सीएम धामी ने साफ साफ कहा है कि अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने का धामी सरकार का अभियान अब गति पकड़ने लगा है। वन भूमि पर खासकर धार्मिक गतिविधियों के नाम पर हुए अतिक्रमण पर अब तेजी से बुलडोजर चल रहा है। विशेष अभियान के तहत अभी तक की कार्रवाई में कई अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया गया। और आपको ये भी बता दें कि विकासनगर क्षेत्र में अभी तक तहसील प्रशासन ने 13 मजारों को ध्वस्त किया। तो वहीं मंगलवार से अवैध मजारों पर शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की कुल संख्या तीसरे दिन 28 बताते हुए उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार को जो कार्रवाई हुई उसमें 13 अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त किया गया है। आज जो कार्रवाई हुई है 13 अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त किया गया है और अभी तक जो 3 दिन से अभियान चल रहा था उसके तहत 28 संरचनाओं को ध्वस्त किया। अभी जो कार्रवाई बची हुई है कुछ सहसपुर थाना के अंतर्गत और विकासनगर के थाना के अंतर्गत कार्रवाई की जानी है, जो आगे जानी है। जिन धार्मिक संरचनाओं पर ध्वस्तीकरण हुआ उनमें मानव अवशेष कुछ पाए गए हैं? नहीं, अभी तक जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है कोई इस तरीके के अवशेष वहाँ पे नहीं पाए गए। कुछ विरोध देखने को मिला कार्रवाई में? नहीं, विरोध किसी के द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि जहाँ जहाँ अनाधिकृत थी लोगों को पहले ही सूचित कर दिया गया था और उसका कोई इस तरीके का विरोध नहीं किया। और अभी तक जो 3 दिन से अभियान चल रहा था उसके तहत 28 संरचनाओं को ध्वस्त किया गया है। अभी जो कार्रवाई बची है वो सहसपुर थाना अंतर्गत और विकासनगर में की जानी है, जो आगे भी जारी रहेगी। बाकी सभी चिन्हित मजारों पर भी ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ये साफ साफ कह चुके हैं कि देवभूमि में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके तहत प्रशासन की तरफ से अवैध मजारों पर ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि देवभूमि में धार्मिक गतिविधियों के अलावा तमाम लोगों की ओर से अतिक्रमण की गई भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, और जिस पर राज्य सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके तहत देवभूमि के तमाम क्षेत्रों में बने अवैध मजारों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड हमारी धर्म, अध्यात्म और सांस्कृतिक रूप से पूरे विश्व की एक तरह से राजधानी है, विश्व का एक केंद्र है, भारत का एक केंद्र है। यहाँ पर जो हमारी धार्मिक संस्कृति है, हमारा धर्म है, अध्यात्म है, वो बना रहे, उसके लिए अतिक्रमण, अवैध कब्जेदारी, सरकारी जो ज़मीनों पर कब्जे हैं उन सबको एक अभियान के रूप में हम लोगों ने लिया है। उसको अभियान के रूप में हटाएंगे। और उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है, सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं और किसी प्रकार का कोई यहाँ पर मतभेद नहीं है, किसी प्रकार का भेद नहीं है, आपस में सब मिलकर। और हम तो वैसे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को आत्मसात करके आगे बढ़ने वाले हैं। सबको साथ में लेकर उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारी गिनती हो, पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा नंबर 1 पर उत्तराखंड आए, उसके लिए सबको साथ में लेकर सबका आह्वान करते हैं, सभी लोग इस दिशा में काम करें। और सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट।
तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मसूरी में केबल कार रोपवे की तार टूटने पर फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू किए जाने को लेकर प्रशासन की तरफ से मॉक ड्रिल किया गया। बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार नई दिल्ली की तरफ से देश में संचालित समस्त रोपवे प्रोजेक्ट के लिए अर्धवार्षिक तौर पर संयुक्त अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी में संचालित केबल कार रोपवे पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से एसडीआरएफ और मसूरी पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल मसूरी और फायर सर्विस और विभिन्न विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ संयुक्त मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान अचानक रस्सी खुलने के कारण रेस्क्यू करने गए एसडीआरएफ के अधिकारी रोपवे से गिर गए और पहाड़ी से टकरा गए, जिसमें वो मामूली रूप से घायल हुए हैं। तो वहीं मॉक ड्रिल में मसूरी रोपवे द्वारा संचालित केबल कार रोपवे की तार टूटने के बाद रोपवे फंस गई, जिसमें सवार 5 पर्यटक भी रोपवे में फंस गए हैं। और आपको बता दें कि रोपवे संचालक द्वारा मसूरी पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद मसूरी पुलिस ने स्थानीय प्रशासन को घटना की सूचना दी, जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एसडीआरएफ और अन्य विभागों को सूचना देकर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए घटनास्थल पहुंचे और त्वरित कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एसडीआरएफ, मसूरी पुलिस और फायर सर्विस द्वारा मोर्चा संभाल लिया गया। इस समय जो मॉकड्रिल का जो हमारी ये रही, इसमें सभी कंपोनेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया है। और जो ये ट्रॉली वगैरह चलती है, रोपवे चलता है, इसमें इस तरह का इंसिडेंस था कि रोपवे ऊपर ख़राब हो गया, ट्रॉली में कुछ विक्टिम्स लोग जो है फंस गए उसमें। तो उनको निकालने के लिए सबसे पहले रिस्पोंडेंट जो है लोकल पुलिस ही रहती है, तो यहाँ पे सूचना मिली। सूचना मिलते ही साथ लोकल पुलिस के द्वारा सभी के साथ समन्वय स्थापित किया गया और क्राउड मैनेजमेंट कराते हुए सबके संग कोऑर्डिनेट करते हुए सकुशल जो है रेस्क्यू किया गया और मॉक ड्रिल जो है अच्छी तरह से जो है राज्य को सफल हुआ। ये एक बहुत अच्छा इवेंट है और आज जो हाल में 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसमें ये रोपवे में कई लोग जो है स्टक हो चुके हैं। तो ऐसा देखते हुए ऐसे सिनेरियो को कि कभी भविष्य में ऐसा हमारे पास नज़दीक में भी 1-2 रोपवे हैं, तो कभी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसके फ्यूचर के लिए तैयार रहने के लिए जो है एनडीआरएफ का इनिशिएटिव लिया गया है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और चूँकि इस एरिया के सबसे नज़दीक में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ है और तो लिहाजा कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो उनको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए सबसे पहले आईटीबीपी और एसडीआरएफ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे पहुँचते हैं। तो उनके साथ में एक जॉइंट एक्सरसाइज है, तो हमें बहुत कुछ सीखने का मिलेगा उनसे और हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम उसके लिए जो है तैयार रहेंगे। ये आप लोगों को विदित है कि पिछले साल आपने देखा होगा कि 3 वेरियस इंस्टांसेस हुए हैं ये केबल कार ट्रॉली के, जो कि एक देवघर में, एक एचपी में और एक जम्मू कश्मीर में, जिसमें कि आपने देखा है कि केबल कार इंसिडेंट हुए हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे डीजी महोदय द्वारा सभी जो एनडीआरएफ की बटालियंस है पूरे देश भर में उन सबको निर्देशित किया गया है कि जहाँ पर भी केबल कार्स हैं वहाँ पे जाके उनकी आप तैयारी देखिए, उनके कुछ लेक्यूनाज उनके पास हैं तो वो देखिए, ताकि एक स्ट्रक्चरल जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके और कोई भी स्थिति की ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसमें काम किया जा सके। तो इसी के उपलक्ष्य में हम आज यहाँ पर जो मसूरी में जो ये कार ट्रॉली है इसमें आए हैं। इसमें हमारे साथ एसडीआरएफ, आईटीबीपी और लोकल पुलिस हमारा साथ देंगी। तो इसमें हमने जो सिनेरियो ये किया है कि जैसे कि मसूरी एक पर्यटन स्थल है, यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं, ट्रॉली जैसे ही ऊपर जा रहे हैं बीच में जो है केबल कार की ट्रॉली का शाफ्ट टूट जाता है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी गृह क्षेत्र खतीमा में आसपास के लोगों की जन समस्याओं को सुनकर उनका तुरंत निस्तारण करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। और आपको बता दें कि जिसके तहत हर जिले में अधिकारी जाकर जन समस्याओं को सुनते हैं। इसी कड़ी में खटीमा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में मुख्यमंत्री के पीआरओ दिनेश यादव लोगों की जन समस्याओं को उन्होंने सुना। इस दौरान दिनेश यादव ने जन समस्याओं को सुनकर कुछ समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया गया। और आपको भी जानकारी दे दें कि बचे हुए समस्याओं का समाधान करने का भरोसा भी वहां की जनता को दिलाया गया। खटीमा फाइबर के जो कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर के अफसर से अभी मिले हैं, तो उनका जो भी चीज़ें थी वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी
के क्षेत्र में आगमन पे उन्होंने उनके सामने रखी थी, तो उन्होंने कहा था कि आप कुछ समस्याओं को लेकर के माननीय जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं उनसे मिलने। तो इसी संबंध में ये सारे कर्मचारी लोग यहाँ आए हैं और अपनी अपनी समस्याओं को उन्होंने यहाँ रखा है। और जो हमारे पुलिस अधिकारी जी हैं उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्रबंधन से वार्ता करके इस समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाएगा और लगता है कि ये समस्या का समाधान तत्काल किया जाए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के प्रति शनिवार और रविवार को मेरे द्वारा यहाँ शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। आज लगभग 2 दर्जन शिकायतें प्राप्त हुई हैं और अभी भी लगभग 3-4 बजे तक लोगों के आने की संभावना है। और यहाँ विभिन्न प्रकार की अलग अलग समस्याएं प्राप्त हुई हैं, जैसे कि किसी को आर्थिक सहायता, किसी को क्या कहते हैं कोई, इसके अलावा किसी को ट्रांसफ़र से रिलेटेड, और फाइबर में कुछ कार्मिक जिनको अभी निकाला गया है, जैसा कि आप जानते हैं, उनसे संबंधित भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तो उनको आश्वासन दिया गया है कि उससे प्रबंधन से बात करके और जो भी विभागीय अधिकारी हैं उनसे डिस्कस करके समस्याओं का निस्तारित किया। ऐसा है कि जो शिकायतें हैं वो अलग अलग प्रकार की शिकायतें हैं और उनमें कुछ तकनीकी बिंदु भी निहित हैं। तो जैसे कि इससे पूर्व भी लोगों के संज्ञान में होगा कि लगभग 98 लोगों को प्रबंधन द्वारा निकाल दिया गया है और उनके कुछ ड्यूज हैं, जैसे पीएफ और पुरानी पिछले महीनों की सैलरी, और इसके अलावा और भी ग्रेजुटी से संबंधित समस्या है जो उनको नहीं मिली है। इसमें प्रबंधन से बात करके इसको निस्तारित किया जाएगा। मौसम साफ होने के बाद दोनों धामों यानी कि गंगोत्री और यमुनोत्री में रौनक लौट आई है और यात्रियों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। गंगोत्री धाम में सुंदर मौसम और खूबसूरत वादियों का दीदार कर रहे यात्री गंगोत्री धाम गंगा घाट स्नान, पूजा पाठ और दुकानों में यात्रियों की खूब चहल पहल साफ साफ देखी जा सकती है। अब तक गंगोत्री धाम में 14 दिन के अंतराल में आपको बता दें कि कई हजारों की मात्रा में यात्री यहां पर आए थे और मां गंगा के इन्होंने दर्शन भी किए। तो वहीं यमुनोत्री धाम में भी कई अधिक यात्री आए और मां यमुना के दर्शन उनके द्वारा किए गए। तो वहीं आपको बता दें कि दोनों धामों में अब तक 1,83,714 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। तो वहीं गंगोत्री धाम में आए यात्री सुंदर घाटी का दीदार करते हुए नजर भी आ रहे हैं। बड़ा आनंद आया गंगोत्री धाम में आकर के। यहाँ की सुविधा बड़ी अच्छी, वातावरण बड़ा अच्छा, मौसम तो बहुत ही अच्छा है। धूप निकलने के बाद और अच्छा लग रहा है। माँ गंगा जो भी यहाँ पर आए सबसे मनोकामना पूर्ण करे। जो सदा उसकी क्या दिमाग है पार्टी बनाना चाहते हैं आप लोग जो अपने नाम से पार्टी बनाए और उसका सिग्नल लगवा कर ही मंदिर में प्रवेश करें। क्या मैं उत्तराखंड का छातम यात्रा करने के लिए आया। हम आके 4 दिन हो गया। यमुनोत्री का दर्शन अभी कंप्लीट हुआ। अभी गंगोत्री का दर्शन आज करने जा रही हूँ। इधर सो आसम है प्लेसेस, इधर भी देखे तो भी मन खुश हो जा रही। हम बहुत प्रसन्न हो गया। थैंक यू। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि सिडकुल क्षेत्र के एक होटल के बाहर युवक से मारपीट और फायर झोंकने के 2 आरोपियों को पुलिस और एसओजी टीम ने तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि दोनों गैंगस्टर के लिए काम करते थे। बता दें कि गैंगस्टर भंडारी पुलिस के डर से पूर्व में किए गए केस में जमानत तुड़वाकर जेल चला गया है। घटना में शामिल एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। एसपी सिटी मनोज कुमार कतियाल के मुताबिक चौकी सिडकुल पर सूचना मिली कि किच्छा के शातिर गैंगस्टर आशु भंडारी ने अपने साथी बदमाशों के साथ एक होटल के सामने हाईवे पर लड़के के ऊपर गोली चलाई है। घटना की पुष्टि होने पर पुलिस ने तत्काल पीड़ित से तहरीर लेकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही मामले की जांच के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और आपको बता दें कि आरोपियों के पास से एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 12 बोर भी बरामद हुआ है। फिलहाल मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है।
बेसिकली जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस मुख्यालय से हमें लगातार निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि उत्तराखंड को भय मुक्त और अपराध मुक्त राज्य बनाना है। इसी क्रम में एक दुस्साहसिक आपराधिक घटना को अंजाम दिया था कुछ बदमाशों के द्वारा। तो उस बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई थी जिसमें एक व्यक्ति को जान से मारने का प्रयास किया गया था। तो उस जो बहुत ही गंभीर घटना थी उस गंभीर घटना को पूरी गंभीरता के साथ हम लोगों ने पहले पंजीकृत किया। उसके अनावरण के लिए टीमें गठित की जो कि CO पंतनगर तपेश के नेतृत्व में काम कर रही थी। और इसके साथ साथ इसमें इंस्पेक्टर पंतनगर डांगी जी और साथ में जो है सिडकुल चौकी इंचार्ज पंकज इसमें इन्वॉल्व थे। और इन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए इंटेलिजेंस गैदरिंग की और इसमें मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की सहायता से इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें एक का नाम जो है करण है और दूसरे का नाम मन्नू अरोड़ा है। दोनों ही अभ्यस्त अपराधी हैं, पूर्व में भी इन पे मुकदमे दर्ज हैं। और ये बेसिकली जो है आशु भंडारी नाम के गैंगस्टर के लिए काम करते हैं जो इस पूरी घटना में मेन एक्यूज था। और वो लगातार उसके यहाँ भी दबिश दी गई, सभी ठिकानों को उन पे यहाँ दबिश दी गई। तो उसी वजह से उसने जो है सरेंडर किया है। और इसमें अब जो एक अभियुक्त अभी शेष है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ये पेशेवर अपराधी हैं इन पे कड़ी कार्रवाई हम लोगों ने की है। और आगे भी इनकी हम लोग क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाल के इसमें प्रिवेंटिव एक्शन हम लोग लेंगे और इसमें गैंगस्टर इत्यादि की कार्रवाई भी करेंगे हम लोग। और इस टीम में जो कार्य किया बहुत ही सराहनीय है और इससे डेफिनेटली प्रोफेशनल पुलिस का उदाहरण पेश किया है जिससे जनता में लोगों का विश्वास जनता का पुलिस में विश्वास बढ़ेगा। उत्तराखंड के खटीमा में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के थाना खटीमा की पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि खटीमा में हुए जेवरात और बर्तनों की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और आपको जानकारी दे दें कि कुछ दिन पहले आरोपी ने घर में चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में की और जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो वहीं जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को धर दबोच लिया है। फिलहाल मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। 4/2023 को उदय कॉलोनी में श्री सुरेश चंद्र जी के घर में चोरी हो गई थी, जिसकी खुलासे के लिए थाना स्तर पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के, क्षेत्राधिकारी महोदय के और प्रभारी निरीक्षक खटीमा महोदय के निर्देशन में टीम गठित की गई थी। और उक्त टीम द्वारा उत्तराखंड में और उत्तराखंड से बाहर कई स्थानों पर सुरागरसी पतारेसी की गई। तमाम CCTV का अवलोकन किया गया। अन्य काफ़ी उसके बाद दिनांक 12/5/2023 को अभियुक्त फैयाज उर्फ कल्लू जो कि इस्लाम नगर का रहने वाला है, उसके कब्जे से करीब 4.5 लाख रुपए की जेवरात और बर्तन बरामद किए हैं। अभियुक्त को अंतर्गत धारा 457, 411 IPC के तहत जेल भेजा। उत्तराखंड में आए दिन मित्र पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद के नए नए किस्से सुनने और देखने को मिलते हैं। ऐसा ही मामला उत्तराखंड के लोहाघाट से सामने आया है। बता दें कि लोहाघाट थाना क्षेत्र के पोखरी कस्बे में लोहाघाट पुलिस के कांस्टेबल मदन नाथ और पोखरी क्षेत्र के 2 युवकों के बीच सड़क पर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। कांस्टेबल मदन नाथ ने बताया कि पोखरी के पास सड़क किनारे 3 लोग शराब पी रहे थे। शराब के नशे में धुत होकर युवकों ने पुलिस के साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज और उनके साथ मारपीट की, साथ ही उनकी वर्दी तक फाड़ दी। तो वहीं युवकों के मारपीट से अपने को बचाव करने के लिए पुलिस को भी मारपीट करनी पड़ी। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और मामले में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। बढ़िया भैया, सब कुछ होगा बहनचोद, सब कुछ होगा बहनचोद। यहाँ से हफ्ता महीना सब दे रहा। ये मदन नाथ, ये सुन तुम। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सरकारी विद्यालयों में नौनिहालों के नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग भले ही गंभीर है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर अधिकारी गंभीर नजर नहीं आ रहे। बता दें कि बटकोट तहसील के खरसाली गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के ऊपर से 11 kV की हाईटेंशन तार गुजर रही है, जिसको हटाने के लिए ग्रामीण कई बार विधायक सहित ऊर्जा निगम के अधिकारियों से मांग कर चुके हैं।
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खरसाली गांव के स्थानीय निवासियों का कहना है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय के ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रही है, जो कि कभी भी बड़े हादसे को दावत दे सकती है। बरसात में हाई टेंशन तारों से अधिक खतरा बना रहता है, जो कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों को भी कभी भी हादसे का शिकार बना सकता है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और बिजली विभाग की तरफ से अगर सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया तो हम जल्द ही उग्र आंदोलन करेंगे। आप देख सकते हैं ये खरसाली राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ पे कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई की जाती है। और ठीक इसके ऊपर से ये विद्युत लाइन है 11 kV 1100 की वोल्ट की ये लाइन है। और नीचे छोटे छोटे से बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। कभी भी यहाँ पे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। हमने यहाँ पर कई बार जनप्रतिनिधियों को और विभाग को लिखित रूप से इस लाइन को किसी दूसरी जगह से हटाने की मांग की थी। सालों से हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर विभाग के द्वारा इसको संज्ञान में नहीं लिया गया है। और ये लाइन आज से काफी साल पहले यहाँ पर डाली गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी मिली है, जब जिले की मुखानी थाना पुलिस ने 8 घंटे में ही लूट की बड़ी घटना का आरोपी को, लूट की जो बड़ी वारदात में शामिल है उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान लूट का सामान भी पुलिस प्रशासन द्वारा बरामद किया गया है। बता दें कि लूट बवाली थाने क्षेत्र के रहने वाले युवक ने की थी। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने लूट का खुलासा किया है। एसपी सिटी ने बताया कि 10 मई को पीड़ित ने थाने में आकर शिकायत की थी कि एक अज्ञात व्यक्ति ने टेम्पो चालक से मारपीट कर टेम्पो छीनकर वो व्यक्ति फरार हो गया। और आपको बता दें कि जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरे से आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मामले में आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। वादी सन्नी कुमार द्वारा ये सूचना दी गई हमारे थाना मुखानी पर कि उसने अपना टेम्पो एक व्यक्ति को किराए पर दिया हुआ था और उस टेम्पो की लूट हो गई है। इस सूचना के आधार पर थाना मुखारी में अभियोग पंजीकृत किया गया लूट का, और टीमों का गठन किया गया लुटेरों को अरेस्ट करने के लिए। टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पप्पू आर्या, जो मेहरा गांव का रहने वाला है, उसको अरेस्ट किया है रेनबो स्कूल नारायण नगर के पास से, और इसके पास से लूटा हुआ टेम्पो बरामद किया गया है। कई सारी चोरी की घटनाओं में पहले भी जेल जा चुका है और अभी लगभग 1 हफ्ता पहले ही जेल से छूट के बाहर आया है। देवभूमि उत्तराखंड में धोखाधड़ी और साइबर ठगी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। ऐसे में लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाता है। इसी कड़ी में रामनगर से विदेशों में जाकर धोखाधड़ी का शिकार होने वाले भारतीय लोगों को स्टूडेंट्स की मदद करने वाली NRI लोगों की संस्था की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान लोगों को धोखाधड़ी के लिए जागरूक किया गया। आपको बता दें कि नेशन वाइड एजुकेशनल सर्विस के MD बलराम चौधरी ने बताया कि आजकल कनाडा, UK, US और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित विदेश जाने वाले पर्यटकों, नौकरी पेशा लोगों, पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्र छात्राओं के साथ उत्तराखंड में एजेंटों की तरफ से धोखाधड़ी की जाती है, जिस कारण वो विदेशों में जाकर फंस जाते हैं। ऐसे में NRI और पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों की मदद करते हैं। रुद्रपुर में सिडकुल के पास एक नाले में 10 फीट के मगरमच्छ मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर हजारों लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। आपको बता दें कि वन विभाग, जिला प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर मगरमच्छ को कब्जे में ले लिया। मगरमच्छ का रेस्क्यू करने में वन विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, काफी ज्यादा प्रयास करना पड़ा। रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को डॉक्टरों की निगरानी में 24 घंटे रखा जाएगा और इसका पूरी तरह मेडिकल चेकअप किया जाएगा। इतना ही नहीं, यह भी देखा जाएगा कि कहीं मगरमच्छ को कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है, और ऐसा हुआ तो उसका उपचार करने के बाद ही उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया जाएगा। DFO वैभव सिंह ने बताया कि यह जीव नाले में कैसे आया, इसकी जांच भी की जाएगी। एक मगरमच्छ था जिसकी 8 से 10 फीट इसकी लंबाई थी और बहुत ही शक्तिशाली और वयस्क ये एक मगरमच्छ था।
तो देखिए, जो हमारी प्रक्रिया है उसके अनुसार अभी 24 घंटे हम इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। देखा जाएगा कि रेस्क्यू के दौरान यदि इस पर कोई घायल है या चोटिल है तो उसका प्रारंभिक उपचार किया जाएगा और उसके बाद जो जनपद के अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पे मगरमच्छ का अच्छा प्राकृतवास है, ऐसे किसी क्षेत्र का चयन करके इसको वहाँ पे छोड़ा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के रुद्रपुर में 29 मई 2022 को थाना रुद्रपुर में हुई फायरिंग व मारपीट प्रकरण में ट्रांजिट कैंप पुलिस को सफलता भी हाथ लगी है। बता दें कि पहले इस घटना के साथ गिरफ्तारी के बाद बीते दिन ट्रांजिट कैंप पुलिस ने 8वीं गिरफ्तारी की है। पहले 7 गिरफ्तारी की गई थी, तो वहीं अब 8वीं भी गिरफ्तारी कर ली गई है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी मनोज कतियाल ने बताया कि 29 मई 2022 को रुद्रपुर थाने में तहरीर देकर पीड़ित ने मामले के बारे में बताया, जिसके बाद प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारियां की है। फिलहाल मामले में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। सरेआम फायरिंग या बलवा इत्यादि की आपराधिक घटनाओं का अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। और इसी का एक जो है प्रोफेशनल पुलिसिंग का एक दुरुस्त नमूना जो है ट्रांजिट कैंप पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें एक बलवा हुआ था यहाँ पर 2022 में, जिसमें लगभग 8 लोग जो हैं वो शामिल थे और इस बलवे में एक अभियुक्त जो है उसकी गिरफ्तारी शेष थी। इससे पूर्व 7 अभियुक्त पूर्व में इसी प्रकरण में हम उनको अरेस्ट कर चुके हैं और उनसे 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं और साथ में एक इसमें जो अभियुक्त था वो लंबे समय से फरार चल रहा था और हम लगातार इसको चेस कर रहे थे। ये अपने ठिकाने बदल रहा था, अपना नंबर भी ये चेंज कर रहा था बीच में और बहुत ही शातिर अपराधी है। और इसने यहाँ से जाने के बाद, इस मुकदमे को अंजाम देने के बाद इसने एक बड़ी चोरी की घटना भी की हरियाणा में, जिसमें भी इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है हरियाणा पुलिस। और इस अभियुक्त को हम लोगों ने आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।